साइंसदानों ने एक दूर दराज प्लैनेट पर जिंदगी के इम्कान के नए लेकिन अभी इब्तदाई शवाहिद दरियाफ्त किए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम ने K2-18b नामी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जो जमीन पर सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही प्रोड्यूस होते हैं। नाज़रीन, ये दूसरा और ज्यादा उम्मीद अफजा मौका है जब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जिंदगी से मुंसलिक केमिकल्स डिटेक्ट किए हैं। लेकिन लीड रिसर्चर प्रोफेसर निको मधुसूदन ने और इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स ने वाजे किया है कि इन नताइज की तस्दीक के लिए मजीद वक्त और डेटा की जरूरत है। प्रोफेसर मधुसूदन ने अपनी लैब में कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फैसला कुन सबूत हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत है कि वाक़ई तौर पर जिंदगी मौजूद है और हकीकत पसंदी से कहा जा सकता है कि हम 1 से 2 साल के अंदर इस सिग्नल की तस्दीक कर सकते हैं। K2-18b ज़मीन से 2.5 गुना बड़ा है और हमसे 700 ट्रिलियन मील दूर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ताकतवर है कि यह उस रोशनी से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के केमिकल कॉम्पोजिशन का तज्जिया कर सकता है जो इस छोटे से सुर्ख सूरज से गुजरती है जिसके गिर्द ये घूमता है। कैम्ब्रिज ग्रुप ने पाया है कि एटमॉस्फेयर में कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स में से एक का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद लगता है जो जिंदगी से मुंसलिक हैं। डरमेथाइल सल्फाइड और डेमेथाइल डाइसल्फाइड जमीन पे ये गैसेस समंदरी फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया के जरिए पैदा होती हैं। प्रोफेसर मधुसूदन ने कहा है कि वो इस बात से है कि सिग्नल ऑब्जर्वेशन विंडो के दौरान इतनी ज़्यादा गैस का पता चला। उन्होंने मजीद ये कहा कि एटमॉस्फेयर में इस गैस की मिकदार का जो तखमीना हम लगाते हैं वो ज़मीन पर मौजूद मिकदार से हज़ारों गुना ज़्यादा है। लिहाजा अगर ये ज़िंदगी से वाबस्तगी की हकीकी है तो ये प्लैनेट ज़िंदगी से भरा हुआ होगा। प्रोफेसर मधुसूदन ने आगे कहा कि अगर हम तस्दीक करते हैं कि K2-18b पर ज़िंदगी है तो इससे बुनियादी तौर पर यह तस्दीक हो जाएगी कि गैलेक्सी यानी सैयारे में ज़िंदगी बहुत आम है। इस मरहले पे बहुत से अगर और मगर हैं जैसे कि प्रोफेसर मधुसूदन की टीम आज़ादाना तौर पर तस्लीम करती है। सबसे पहले कि यह कि ताज़ा तरीन डिटेक्शन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है जो डिस्कवरी का दावा करने के लिए दरकार है। उसके लिए रिसर्चर्स को तकरीबन 99.99% यकीन होना चाहिए कि उनके नताइज दुरुस्त हैं और गलत रीडिंग नहीं है। साइंटिफिक जार्गन में वो 5 सिग्मा रिजल्ट हैं। ये ताज़ा तरीन नताइज सिर्फ 3 सिग्मा 99% हैं जो काफ़ी लगता है, लेकिन ये साइंटिफिक कम्युनिटी को कायल करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन ये 18 माह पहले टीम के हासिल करदा सिग्मा नतीजा यानी 68% से बहुत ज़्यादा है जिस उस वक्त बहुत शक के साथ इस्तकबाल किया गया था। लेकिन अगर कैम्ब्रिज टीम 5 सिग्मा नतीजा भी हासिल कर लेती है तो इस बात का हतमी सबूत नहीं होगा कि उस प्लैनेट पर ज़िंदगी मौजूद है, जैसे कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैथरीन हेम्स और स्कॉटलैंड के एस्ट्रोनॉमर रॉयल जो रिसर्च टीम से आज़ाद हैं उनके मुताबिक है। उन्होंने BBC न्यूज़ को बताया कि इस यकीन के साथ अब भी सवाल यही है कि इस गैस का क्या ऑरिजिन है। ज़मीन या समंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए पैदा होती है, लेकिन परफेक्ट डेटा के साथ भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये एलियन वर्ल्ड बायोलॉजिकल ऑरिजिन। बहुत से रिसर्चर्स ये नतीजा निकालते हैं कि प्लैनेट में एक वसी लिक्विडेशन है जिसकी वजह से K2-18b के एटमॉस्फेयर में अमोनिया गैस की अदम मौजूदगी है और इस नज़रिए के मुताबिक अमोनिया नीचे एक वसी पानी के बॉडी के ज़रिए जज्ब होती है। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिवर शॉर्टल के मुताबिक उससे एक पिघले हुए पत्थर के समंदर से भी वाज़े किया जा सकता है जो ज़िंदगी को खारिज करता है। प्रोफेसर शॉर्टल ने कहा कि हम दूसरे सितारों के गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स के बारे में जो कुछ जानते हैं वो थोड़ी सी रोशनी से आता है जिनके एटमॉस्फेयर से टकराती है। ये एक इंतहाई नाजुक सिग्नल है जिसे हमें पढ़ना है, न सिर्फ ज़िंदगी के निशानात के लिए बल्कि हर चीज़ के लिए। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के डॉक्टर निकोलस वोगन के पास डेटा की एक और तशरीह है। उन्होंने एक रिसर्च शाया की जिसमें तजवीज़ दी कि K2-18b एक मिनी गैस जायंट है जिसकी कोई सरफेस नहीं है। दहाइयों बाद हम इस वक्त को याद कर सकते हैं और इस लम्हे के तौर पर पहचान सकते हैं जब लिविंग यूनिवर्सिटी हमारी पहुंच में आया था। उन्होंने कहा कि यह टिपिंग पॉइंट हो सकता है जहां अचानक ये फंडामेंटल सवाल है कि क्या हम यूनिवर्सिटी में अकेले हैं। ऐसा सवाल बन जाता है जिसका जवाब देने के लिए सलाहियत है उन्होंने। और नाज़रीन, अगर हम बात की जाए तो व्हाइट हाउस ने इस खोज पर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अपनी कैंपेन में कहा था कि वो स्पेस रिसर्च को सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।